हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी को करने से पहले कुछ न्यूमेरिकल मैंने आपको दिए थे और उसमें हमें कंपाउंड का फार्मूला फाइंड आउट करना था अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल वर्ड्स के बेस पे। तो अब यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन कर चुके थे हम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने आपको दिया था, तो इसमें कुछ बच्चों का हो गया होगा, कुछ का नहीं हुआ होगा, तो अपना आंसर जिनका हो चुका है वो भी आंसर मैच कर ले। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, द एटम्स ऑफ एलिमेंट बी, यानी कि एक कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें दो टाइप्स के एलिमेंट है, ए और बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी। आप सबसे पहले हमें चेक क्या करना है कि इसमें कौन से टाइप्स के एलिमेंट्स हैं जो लैटिस बना रहे हैं और कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो वर्ड्स को फिल कर रहे हैं। वर्ड्स किस तरह के हैं यहाँ पर? टेट्राहेड्रल। जो लास्ट न्यूमेरिकल था उसमें वर्ड्स थे हमारे ऑक्टाहेड्रल, बट यहाँ पर हमारे वर्ड्स हैं टेट्राहेड्रल। तो लास्ट न्यूमेरिकल से यानी कि हमें ये तो क्लियर हो ही गए, ये वाला पॉइंट तो हमें लर्न ही रखना है कि हमें नंबर ऑफ एटम्स जितने होंगे उतने ही हमारे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हो जाएंगे, उसके जस्ट डबल हमारे टेट्राहेड्रल वर्ड्स हो जाएंगे। तब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि बी टाइप के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारा लैटिस स्फीयर बना रहे हैं। तो बी टाइप के जो एलिमेंट है उन्हीं के नंबर ऑफ एटम्स मान लेते हैं। अब टेट्राहेड्रल वर्ड्स फिल कर रहे हैं। टेट्राहेड्रल वर्ड्स फिल करने का मतलब है कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स नंबर ऑफ एटम्स जितने होंगे उसके जस्ट डबल होंगे, तो इसलिए हमारे नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स हो गए 2n। लेकिन मेन यहाँ पे मेन क्या है चेंज थोड़ा सा कि ए ऑक्यूपाइड 2/3 थर्ड, मतलब सिर्फ इतना पार्ट टेट्राहेड्रल वर्ड्स का एलिमेंट फिल कर रहे हैं ए टाइप के एलिमेंट, यानी कि इसका मतलब है कि वर्ड्स तो ज़्यादा हैं, वर्ड्स तो हमारे यहाँ पर ज़्यादा हैं, बट नंबर ऑफ एलिमेंट ए टाइप्स के जो हैं वो कम है, इसलिए उसके कुछ ही पार्ट फिल कर पा रहे हैं, कंप्लीट पार्ट फिल नहीं हो पा रहा। तो इसलिए नंबर ऑफ ए एटम्स निकाल सकते हैं हम इस तरह से। तो नंबर ऑफ ए एटम्स निकालने के लिए यानी कि 2n का 2/3 पार्ट ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो 2/3 का 2n हो गया, तो यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ ए एटम्स कितने हो गए? 4/3n। बस हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। बी के नंबर ऑफ एटम्स n है, ए टाइप्स के जो एलिमेंट है उसके नंबर ऑफ एटम 4/3n है। तो कंपाउंड फॉर्मेशन A/B, यानी कि A/B से मतलब यहाँ पे 4/3 n/n, तो यानी कि हमारा आ जाएगा 4/3। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा A यानी कि ए टाइप के कितने हैं हमारे पास? 4 एटम्स, बी के 3 हैं, तो A4B3 हमारा कंपाउंड का फॉर्मूला यहाँ पर इस न्यूमेरिकल का आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक आ जाता है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है? क्लोज पैक स्ट्रक्चर में पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब हम इस तरह से पैक करें कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स आ जाए। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि उसमें लड्डू, आप बॉक्स में लड्डू को पैक करो, इस तरह से पैक करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लड्डू आ जाएँ, तक क्योंकि मैंने आपको इसमें एक शर्त लगा दी थी कि आप इसमें जितना ज़्यादा लड्डू पैक कर पाएंगे वो सब आपके हैं। तो आप फिर तो कोशिश करोगे ना ज़्यादा से ज़्यादा लड्डू उसमें पैक हो जाएं, तो उसमें वो इसका मतलब है कि खाली स्पेस कम से कम रहे, है ना। अब यहाँ पे दो टर्म्स आ जाती हैं, यानी कि सपोज़ कर आपके पास एक खाली बॉक्स है तो उसका वॉल्यूम हो गया, और फिर उसमें आप लड्डू को फिल कर रहे हैं तो उसका भी वॉल्यूम हो गया, यानी कि कितना पार्ट, तो लड्डू का कितना पार्ट या बॉल का या किसी एटम्स का कितना पार्ट उसको फिल कर रहा है, और कितना अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लोजली पैक करने के बाद भी कुछ हिस्सा तो खाली रह जाता है ना, और कितना हिस्सा उसका खाली है। तो इस तरह से हम पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, यानी कि इसका मतलब पैकिंग एफिशिएंसी का हम फार्मूला क्या निकालेंगे? जो हमारा टोटल वॉल्यूम है किसका? क्यूब का, बॉक्स का, और जिसमें हमने बॉल्स फिल किए हैं, या टोटल उसका वॉल्यूम है किसका? बॉल्स का। तो नंबर ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये पैकिंग एफिशिएंसी का यहाँ फार्मूला चेक कर रहे हैं। यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला आ जाता है हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी कि जो बॉल्स हैं या स्फीयर्स हैं, जो एटम्स हैं वो फिल कर रहे हैं जितना वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जितना वॉल्यूम था बॉक्स का इंटू 100, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी हमारी परसेंटेज में आती है। अब यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि पैकिंग एफिशिएंसी इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स, यानी किसी भी बॉक्स का, किसी भी क्यूब का वो टोटल स्पेस जो कि एटम्स के द्वारा या पार्टिकल्स के द्वारा फिल किया जाता है, उसकी परसेंटेज को ही हम पैकिंग एफिशिएंसी बोलेंगे। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पैकिंग एफिशिएंसी फॉर क्यूब
डिफरेंट क्यूब, जैसे कि हमने हेक्सागोनल पढ़ा है, फेस सेंटर्ड पढ़ा है या सिंपल क्यूबिक पढ़ा है, तो उनके लिए हमें पैकिंग एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कर रहे हैं हेक्सागोनल के लिए और क्यूबिक के लिए। तो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है, ये हमने क्यूबिक लिया हुआ है। क्यूबिक को हम फेस सेंटर्ड भी कहते हैं। तो यहाँ पे इस डायग्राम से ही फाइंड आउट कर लेंगे कि यहाँ पे यानी कि फेस सेंटर्ड है, एटम्स जो हमारे हैं वो एटम्स पे हैं और कहाँ पर प्रेजेंट है, फेस पर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब हम फेस सेंटर्ड में पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे इसके लिए हम सबसे पहले क्यूब को ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्यूब ड्रॉ किया हुआ है हमने। अब क्यूब में यहाँ पे ये क्यूब ड्रॉ किया है, तो ये यहाँ पे ये स्फीयर का फ्रंट वाली फेज हो गई, ये बैक वाली फेज हो गई, ये लेफ्ट साइड वाली बोल दीजिए। तो इस तरह से हमने इसमें से किसी एक फेज को हम लेके चलेंगे। सबसे पहले पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम देख ही चुके हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। ये हमारा पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला हो गया। तो यहाँ पे हमें एक तो चाहिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और सेकंड हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए तो हमें स्फीयर का वॉल्यूम तो हमें पता ही है 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। और नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं फेज में, जो फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट शेल होता है उसमें नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 4। तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू कितना हो गया 4 × 4/3 पाई आर क्यूब। इस तरह से हमारा एक वैल्यू तो हमें फाइंड आउट होगी है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सेकंड आती है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए की पावर क्यूब होता है। तो इसके लिए हमें ए की वैल्यू आर की फॉर्म में फाइंड आउट करनी है ना, यहाँ पे रेडियस की फॉर्म में। तो इससे हमें आर और ए के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम आर और ए के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमने एक क्यूब ड्रॉ किया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब हम ये फ्रंट वाला इस फेज ले रहे हैं जो एक स्क्वायर शेप में है। तो स्क्वायर शेप में है, तो इस स्क्वायर शेप में जो डायगोनल है, तो स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है √2a, ये हमें पता ही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे ये हमारी एड्स होगी, यानी कि ये वाली इसकी लेंथ a हो गई। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास एटम्स फेज में कहाँ पे, इस वाली फेज पे, इस वाली फ्रंट वाली फेज पे जिस पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं। किसी एक फेज को लेके फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पे एटम्स कॉर्नर्स पर हैं और यहाँ पर फेज पर है। तो यहाँ पे आधा हिस्सा तो इसका ये आएगा और ये रेडियस हो गई और ये रेडियस होगी। तो इसका मतलब इस वाली रेडियस की, ये वाली जो रेडियस है हमारी, जैसे कि यहाँ इस एटम की रेडियस है तो ये तो आर हो गई, ये सेकंड रेडियस भी आर हो गई, और जो ये कंप्लीट है रेडियस यानी कि ये वाली किसकी माने फेज वाली, तो ये क्या हो गई हमारी √2r, सॉरी 2r, √2r। तो यहाँ पे अगर हम टोटल रेडियस की बात करें तो ये आर एक स्फीयर की है, आर दूसरे स्फीयर की आर, जो यहाँ पर वो एटम रखे हुए हैं, और ये बीच वाले एटम जो फेस पे रखा है उसकी 2r। तो इसका मतलब कितने टोटल आर हो गए डायगोनल में, पूरा 4r के इक्वल हो गए पूरी। यानी कि ये कम्प्लीटली ये जो हमारी कंप्लीट रेडियस है ये एटम्स के लिए 4r हो गई, और जो हमारा डायगोनल था वो √2a था। तो रिलेशन निकालने के लिए √2a = 4r, तो a = 4/2r। तो a की वैल्यू अब हमारे की फॉर्म में यहाँ पर फाइंड आउट कर देंगे। a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी है। तो इससे हमारी वैल्यू आ गई 16 √2r³। अब इन दोनों वैल्यू को, इसको और इसको, दोनों को वैल्यू को पुट कर दो पैकिंग एफिशिएंसी वाले फार्मूले में। तो हमने यहाँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ क्यूब पुट किया × 100। हमारा यहाँ पे जो कैलकुलेशन आई है वो 74% आई है। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। नंबर ऑफ एटम्स के, एक एटम का इतना है और एटम्स कितने हैं फेस सेंटर्ड में 4, तो 4 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जितना स्फीयर टोटल एटम्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो हमें मिल जाएगा। फिर हमें ये भी तो पता करना है कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, वो तो हमें गेन हो गया। अब कितना था, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी तो हमें फाइंड आउट करना है, वो a क्यूब होता है। तो a क्यूब में हमें इसे a की वैल्यू को r की फॉर्म में लिखना है, तो यानी कि हमें r और a के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा, जिसके लिए हमने ये क्यूब ड्रॉ किया है। इस क्यूब में ड्रॉ करने पर हमने देखा कि हमने इस वाली फेज को ले लिया है, फ्रंट वाली फेज को, तो ये डायगोनल √2a होता है। अब रेडियस फाइंड आउट करें तो इस एटम के लिए 3 एटम्स यहाँ पर फिल हैं, एक इस कॉर्नर पर, एक इस कॉर्नर पर,
यहाँ पर और यहाँ एक ये फेज़ में। तो अब जब फेज़ यहाँ पर होगा तो इसकी रेडियस r हो जाएगी, इसकी रेडियस r हो जाएगी, और ये बीच में जो फेज़ पर था उसकी 2r हो जाएगी। तो r + 2r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4r हो जाएगा। तो √2 इज इक्वल टू 4r, a की वैल्यू आ गई हमारी 2√2r। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, टोटल वैल्यू ये आ गई। दोनों वैल्यू को हमने फार्मूले में पुट किया, इनटू 100 किया, तो हमारी परसेंटेज आ गई 74%। यानी कि हमारी FCC वाले के लिए पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, 74%। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम बॉडी सेंटर्ड के लिए। बॉडी सेंटर्ड के लिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड में एटम्स कॉर्नर्स पर होते हैं और बॉडी में होते हैं। तब यहाँ पे बॉडी में प्रेजेंट है तो बॉडी के लिए हमें डायगोनल निकालना पड़ेगा और फेस के लिए डायगोनल निकालना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के बॉडी के लिए हमें डायगोनल निकालेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो हमें इजीली पता चल गया था। अब यहाँ पे हम ये इस लाइन की हेल्प से हम देख रहे हैं इन दोनों के बीच का, यानी कि दो एटम्स के बीच पे जो डायगोनल है इसको क्या कहेंगे, फेस सेंटर्ड, क्योंकि ये तो फेस है हमारी। फिर नेक्स्ट हम यहाँ आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे बॉडी अंदर वाली, अंदर की साइड जो बीच की में पार्ट था अंदर क्यूब के अंदर, वहाँ से नेक्स्ट वाले एटम के बीच के डायगोनल को बोलेंगे बॉडी डायगोनल। तो इसको हम बोलेंगे बॉडी डायगोनल।